हेलो दोस्तों, आप सभी ने अपना आईटीआर फाइल कर लिए होंगे। अभी दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि आईटीआर फाइल करने के बाद आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्या मिलने वाला है। बहुत सारे दोस्तों को ये पता नहीं रहता है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा क्या भेजा वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आईटीआर फाइल करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह का इंटीमेशन लेटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आपका रजिस्टर मेल या आपका मोबाइल नंबर में भेजा जाता है। यदि दोस्तों आपको इस तरह का मेल अपना रजिस्टर ईमेल या आपका मोबाइल नंबर में प्राप्त नहीं हुआ तो इसको आपको किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमको ये मिला है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से योर आईटीआर इंटीमेशन। तो दोस्तों यहाँ पे हमको मिला है ग्रीन वाला, हो सकता है आपके केस में आपको ब्लू वाला मिलेगा या तो रेड वाला भी मिल सकता है। तो इसको किस तरह से हम लोग डाउनलोड करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग टैक्स डिपार्टमेंट का ऑफिशियल साइट में लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ई फाइल में क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स रिटर्न में जाने के बाद फिर यहाँ से व्यू फाइल रिटर्न, इसमें हम क्लिक करते हैं। यहाँ क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए असेसमेंट 2023-24 में जो हम फाइल किए हैं सारा डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है। वहाँ पे यहीं पर ही दोस्तों यहाँ पे देखिए डाउनलोड इंटीमेशन ऑर्डर, ये चीज़ हम इसको दोस्तों यहाँ से हम डाउनलोड करेंगे। तो दोस्तों इसको ओपन करने के लिए आपको इंटीमेशन लेटर ऑर्डर ओपन करने के लिए आपको अपना पैन कार्ड और डेट ऑफ बर्थ को स्मॉल लेटर में इस फॉर्मेट में आपको डालना पड़ेगा। सबसे पहले आपका जो पैन कार्ड है उसको स्मॉल लेटर में डालिएगा जिस तरह का है। उसके बाद आपको ना डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले आपको डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईस्वीसन, इस फॉर्मेट में आप डालिएगा। उसके बाद आपको ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोगों ने अपना इंटीमेशन लेटर ओपन किया, तो हो सकता है दोस्तों आपको इस तरह का ब्लू वाला मिलेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आपको नो डिमांड और नो रिफंड और न्यू ड्यूज़, यानी मतलब आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ड्यू नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, यानी मतलब नील है, आपका टैक्स जो है नहीं कटा। यानी मतलब आपका जो इनकम है 5 लाख से कम यदि होगा तो आपको इस तरह का इंटीमेशन लेटर मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको इस तरह का इंटीमेशन लेटर भी मिल सकता है ग्रीन वाला। इसमें दोस्तों आप यदि आपने टीडीएस रिफंड के लिए क्लेम किए हैं तो उस केस में आपको इस तरह का इंटीमेशन ग्रीन वाला मिलेगा। उस केस में दोस्तों यहाँ पे देखिए 23-24 में जो हम दिए हैं डाले हैं वो चीज़ यहाँ पे हमको जो रिफंड मिलने हैं 53,750, ये चीज़ आपको इस तरह से मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको और एक तरह का इंटीमेशन लेटर मिल सकता है, इस तरह का रेड वाला मिलेगा। रेड वाला मतलब दोस्तों इसका मतलब होता है डिमांड। जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का अपना इनकम जो है ज़्यादा बता रहा है लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कम बता रहा है और गणना कम कर रहा है, यानी मतलब आप जो टैक्स जो दिए हैं और जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो आपको गणना कर रहा है वो चीज़ कम है और आप ज़्यादा दे रहे हैं, तो उस केस में आपको इस तरह से इंटीमेशन लेटर मिल सकता है। तो दोस्तों ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों केस में हो सकता है। तो यदि दोस्तों आपको इस तरह का इंटीमेशन लेटर मिलेगा तो इसको हम लोग पढ़ते कैसे हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए करदाता द्वारा प्रदान किया गया, यानी मतलब हम लोग जो टैक्स पेयर जो हम लोग मतलब जो गणना कर रहे हैं जो हम लोग डाले हैं वो चीज़ डिटेल यहाँ पे दिए रहेगा। उसके बाद दोस्तों धारा 143 यानी मतलब अंडर सेक्शन 143 के तहत जो कंप्यूटर जो मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो गणना कर रहा है वो चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो डालें यहाँ पे सही है तो सही है, तो दोनों मैच है तो आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगा इस तरह से। अगर जहाँ पे गलत है यानी यहाँ पर मिसमैच करता है तो जैसे हो सकता है दोस्तों यहाँ पे देखिए हमको रिफंड मिल रहा है, तो यहाँ पे जैसे ये जो हम टैक्स जो हम दिए ये और ये दोनों मैच कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे ब्याज के साथ जो हमको मिलने वाला 53,750, यानी मतलब हमको मिलने वाला है, इसीलिए हमको ये जो है ना ग्रीन कलर में हमको यहाँ पे दिख रहा है। हो सकता है दोस्तों यहाँ पे आपका रेड वाला कलर में भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे ये वाला जब डिमांड वाला आपको इंटीमेशन लेटर मिलेगा इसमें यहाँ देखिए मिसमैच करता है इस तरह से। ये जो हम टैक्स जो कैलकुलेट किए हैं उसके बाद जो कंप्यूटर जो मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो कैलकुलेट कर रहा है 143(1) के तहत यहाँ पे देखिए 38,807 और हम जो गणना किए हैं 45,078। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों के बीच में मिसमैच हो रहा है, यानी मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है कि मेरा टैक्स इतना बनेगा लेकिन हम जो डाटा डाले हैं जो मेरा इनकम जो शो कर रहे हैं मेरा इतना है बोल रहे हैं। तो उस केस में यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, यानी मतलब 6,270 का डिफरेंस हो रहा है। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमको यहाँ से क्लिक करके पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों जब कभी भी आपको इस तरह का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से डिमांड नोटिस आएगा यानी डिमांड लेटर आएगा तो आपको 30 दिन के अंदर में इसको पे करना पड़ेगा।
जब दोस्तों आपको इस तरह का डिमांड लेटर आया तो फिर आपको उसमें क्या करना है, 30 दिन के अंदर में पे करना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों या तो आप, यदि आपको लगता है कि आप जो डाटा डाले हैं वो चीज़ गलत होगा, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, अंडर सेक्शन 154 के तहत फाइल रेक्टिफिकेशन डाल सकते हैं। साथ ही आप रिवाइज रिटर्न भी फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों जब कभी भी आपको ITR फाइल करते हैं तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपको अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक इंटीमेशन लेटर अंडर सेक्शन 143(1) के तहत भेजा जाएगा, जिसमें आपका जो गलत है, स्टैटिक जो गलत डाले हैं, या तो आपको जो रिफंड मिलने वाला है, या तो आप जो पे करने वाले हैं उसके बारे में डिटेल रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए एक चीज़ और है। तो दोस्तों जब कभी भी आपको इंटीमेशन लेटर मिलेगा, आपको इसको ध्यान से रीड करना चाहिए और पूरा रीड करना चाहिए कि क्यों हमको ये डिमांड नोटिस इशू किया गया और किस लिए इशू किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, हम लोग का जो इंटीमेशन लेटर जो हमको मिलता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलता है, तो हम यहाँ पे हिंदी वाला ना पढ़ के इंग्लिश वाला पढ़ देते हैं। तो ये जो मिसमैच जो क्यों हो रहा है, इसमें यहाँ पूरा दिखा दे रहा है, मिसमैच बिटवीन द टैक्स क्रेडिट क्लेम एंड अलाउड बोलता है। यहाँ पे देखिए, हम जो मतलब अमाउंट ऑफ TDS TCS क्लेम्ड, हम जो क्लेम करें इतना, उसके बाद अमाउंट ऑफ TDS TDS मैच इतना हो रहा है, उसके बाद अमाउंट ऑफ TDS TCS मिस मैच जो होता है 6271 का मिस मैच हो रहा है। रीजन फॉर मिस मैच देखिए यहाँ पे रीजन भी दिया गया है। तो दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न जो होता है फॉर्म 26AS डज नॉट कंटेन, उसके बाद कंटेन्स पार्शियल अमाउंट ऑफ द TDS विद द रेस्पेक्ट टू द टाइम मेंशन इन द शेड्यूल TDS 1 एंड TDS 2 एंड TCS 1। तो बोल रहे हैं यहाँ पे जो है हम जो डाटा डालें वो 26AS से मैच नहीं कर रहा है। तो जब कभी भी दोस्तों अपना ITR फाइल कीजिएगा तो आप अपना ITR यानी फॉर्म 16 को या जो फाइल कर रहे हैं उसको 26AS से ज़रूर मैच कीजिएगा। यदि मैच नहीं होगा तो इस तरह का आपको भी डिमांड नोटिस मिल सकता है। तो ये दोस्तों इस तरह से हम लोग का आज जो सेशन हुआ ये ख़त्म हो गया। यदि दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही दोस्तों शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार का नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।